सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभम। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है हमारे चैनल पे। तो हमारा जो न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य, जिन्हें इंग्लिश में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह सकते हैं। आपको आवाज़ में थोड़ा फ़र्क लग रहा हो क्योंकि यार कोल्ड हो रहा है थोड़ा मुझे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य। आज हम जानेंगे कि जो हमारे जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में पूरी तरह एकदम डिटेल वाइज फुल डिटेल में आज हम वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है। कौन से में है? भाग 4A में। तो देखिए, और कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 51A में है। हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई भी पूछे कि कौन से अनुच्छेद में है तो वो है 51A में। देखिए, तब आते हैं जानते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बताना चाहूँगा। और ये देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? वो लिया गया रूस से। जो हमारे मौलिक कर्तव्य की जो मेरी वीडियो मैंने आपको बताया कि वीडियोज़ में भी कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है, सोर्सेज है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाए, देख सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य किस देश से ले गए? वो ले गए हैं रूस से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि हमारे भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और बन के एकदम लागू कब हुआ था? 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। मतलब इसमें बिल्कुल नहीं बताया कि हमारे मौलिक कर्तव्य भी होंगे हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए? इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1940 कब जोड़ा गया? कौन से साल में? 1940 में इन्हें जोड़ा गया। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इन्हें हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो प्लीज़ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये बहुत पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में आता है कि मेरा भी एक गलत हो गया था ये, तो प्लीज़ गाइस ये याद रखें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हमें याद भी होने चाहिए एज अ इंडियन, तो अच्छा रहता है। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तब केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। जब इन्हें हमारे भारतीय संविधान में कौन से संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया तो इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। और 11वां मूल कर्तव्य, इसमें वैसे तो 11 मूल कर्तव्य हैं, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है गाइस, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा संशोधन? 46वें संविधान संशोधन के तहत। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, ये पहला हमारा मौलिक कर्तव्य देखते हैं। संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य ये है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है उसमें ये बताया गया है कि संविधान का पालन करना है। जो भारत का नागरिक है उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों पे चले, संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। क्लियर है? ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं, आप इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने प्रेरित रखा उन्हें आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। मतलब ये है कि जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाए गए उनको याद रखना, उनके आदर्शों पे चलना, इसमें बताया गया है, और उनके आदर्शों का पालन करना। क्लियर है गाइस? अब आते हैं हमारे तीसरे मौलिक कर्तव्य पे, जिसमें ये बताया है कि भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करेंगे। जो हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो देश की एकता बनाए रखे और प्रभुत्ता बनाए रखे। ठीक है, और अखंडता का अर्थ ये होता है जिसके खंड ना किया जाए, मतलब एकता के सूत्र में बंधे रखे और सब समान रहे। तीसरे में यही बताया गया इतना। क्लियर है गाइस? अब आता है हमारा चौथा, देश की रक्षा करे
और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मतलब हमारे जो देश है उसकी रक्षा करना, सिक्योरिटी करना हमारा कर्तव्य बनता है। और सरकार द्वारा हमारे ऊपर जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे निष्ठापूर्ण करना, और जब भी सरकार हमें कुछ काम करने को कहती है उसे सही ढंग से करना और उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि समरसता का अर्थ क्या होता है, मतलब एकता और समान भाईचारा होना चाहिए। सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारा और एकता होनी चाहिए। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना करे, कि धर्म, भाषा और प्रदेश, एरिया, भाषा और धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। और साथ ही प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है, और ऐसी जो पुरानी प्रथाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसमें ही बताया गया है। क्लियर है गाइस? हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे। सामाजिक संस्कृति का अर्थ है जो एकता में बांधने वाली जो संस्कृति, भाईचारे वाली, एकता वाली, उसे सामाजिक संस्कृति कहते हैं। कि गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे, ये कर्तव्य बनता है भारत के नागरिकों का। क्लियर है गाइस? अब आते हैं हमारे 7वें मौलिक कर्तव्य पे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें। इसमें ये बताया कि हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जितने भी जानवर हैं और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जानवरों के प्रति हमें दया भाव भी रखना चाहिए, यह हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौलिक कर्तव्य पे। 8वें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। इसमें यह बताया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब इसमें लॉजिकल सोचना में हमें लॉजिकल सोचने की कोशिश करनी चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, और मानवता रखनी चाहिए, ज्ञान अर्जन की भावना रखनी चाहिए। ज्ञान अर्जन की भावना मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और सुधार की भावना रखनी चाहिए, मतलब अपने काम को हर चीज़ में सुधार करने की कोशिश करते रहना चाहिए, इस कर्तव्य में बताया गया है। तो हम चलते 9वें कर्तव्य पे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसमें बताया गया है कि हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति जैसे पब्लिक जितनी भी चीज़ें, पार्क हो गए, मॉल हो गए, जितनी भी रोड ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स हो गए, उनकी मतलब सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। आइए अब चलते 10वें पे, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की और बढ़ने का प्रयास करें। मतलब इसमें यह बताया है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत, चाहे वो पर्सनल हो या सामूहिक या कोई ग्रुप में हो या पब्लिकली हो, कोई भी काम हो, सभी क्षेत्र में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, मतलब अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे, ठीक है, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और उसका विकास हो। इसमें ये हमारा बताया कर्तव्य, ठीक है गाइस। अब आता है हमारा आखिरी कर्तव्य है जो कि 11वां है। इसमें बताया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके माता पिता का ये मूल कर्तव्य बनता है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, मतलब उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर देना चाहिए। उनको कंपलसरी है कि उनको ये एजुकेशन देनी चाहिए। आई होप का आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको ये मौलिक कर्तव्य याद भी होने चाहिए, चाहे और कुछ याद हो ना हो, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।